नमस्कार दोस्तों, ऑनली एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 3 जो कि सेशन आप लोग का 2024 से 28। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले जो कि आपका AC3 पेपर आपका इंग्लिश है, तो इसके हम लोग MCQ क्वेश्चन करने वाले हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले, जो कि आपका यूनिट 2 का वीडियो रहने वाला। और इस वीडियो में हम लोग जो है टोटल जो क्वेश्चन करेंगे 1 से लेकर 50 तक करने वाले, यानी कि 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन करने वाले। बाकी जो क्वेश्चन रहेंगे उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। और इसके पहले मैंने प्रीवियस क्वेश्चन का वीडियो और यूनिट 1 का वीडियो कंप्लीट कर दिया। अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल से जाके देख सकते हैं। तो चलिए, इसमें जो आपके पहले बता दूं कि जैसे यूनिट 2 है, तो इसमें आपके जो ग्रामर से रिलेटेड टॉपिक है, यानी कि इसमें जो है आपके ग्रामर का पोर्शन है। तो इसलिए मैं हमेशा बोलूँगा कि आप लोग जो है ग्रामर को अच्छे से, अगर आपको आता है तभी आप इस क्वेश्चन को अटेंड कर पाएंगे और अच्छे से बना पाएंगे। तो आप लोग जो ग्रामर के टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लीजिएगा और सभी क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा। और ग्रामर में होते कि क्वेश्चन जो आते हैं आपके अलग अलग आ सकते हैं, क्योंकि ग्रामर में जो बहुत से टॉपिक्स होते हैं, बहुत से सिलेबस होते हैं, बहुत से इसमें केसेस होते हैं अलग अलग। तो इसलिए आप लोग जो है इस क्वेश्चन को करने के साथ साथ आप लोग अपने से भी कुछ ज़्यादा अच्छे से सभी टॉपिक्स को देख लीजिएगा। तो पहला जो क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वर्ब, यानी कि आपको करेक्ट वर्ब चुनना है, सही क्रिया आपको चुनना है। और यहाँ पर आपका सेंटेंस है, ही डैश टू स्कूल एवरीडे। तो यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर खाली जगह पे आपका क्या फील होगा, गो फील होगा, गोइंग या फिर गोज या फिर गोन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यहाँ पर जो फील होगा गोज फील होगा, यानी कि ही गोज टू स्कूल एवरीडे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर जो है एक्सप्लेनेशन दिया गया है, ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए जो प्रेजेंट सिंपल में गोज का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है। और बाकी जो आपके क्वेश्चंस जो रहेंगे वो आपके ऑप्शन, और चाहे क्वेश्चन रहे वो इंग्लिश में रहेंगे और आपके ऑप्शंस भी आपके टोटल इंग्लिश में रहेंगे। तो आपको समझने के लिए यहाँ पर हिंदी में लिखा गया है, और जो नीचे जो एक्सप्लेन किया गया तो आप भी अच्छे से समझ पाए, इसलिए यहाँ पर इस एक्सप्लेनेशन को हिंदी में लिखा गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, यानी कि सही वाक्य चुनिए। इनमें से बताना है कौन सा वाक्य जो, यानी कि सेंटेंस जो है करेक्ट है। तो पहला आपका सेंटेंस है, दे प्लेस क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट, दे प्लेइंग क्रिकेट और दे इज प्लेइंग क्रिकेट। तो इसका जो करेक्ट जो सेंटेंस रहेगा तो ऑप्शन बी, जो आपका दे प्ले क्रिकेट, ये आपका करेक्ट सेंटेंस है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक, द बॉयज डैश इन द पार्क। तो रिक्त स्थान को भरिए, यानी कि जो खाली जगह है यहाँ पर भरना है इस सेंटेंस में। द बॉयज डैश इन द पार्क, इसमें क्या फील होगा, प्लेस फील होगा या फिर इज प्लेइंग, प्ले या फिर हैज प्लेड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्ले यहाँ पर फील होगा। तो यहाँ पर सेंटेंस आपका क्या बनेगा, द बॉयज प्ले इन द पार्क। ठीक है, तो ऑप्शन जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वर्ब, यानी कि करेक्ट वर्ब आपको फिर से सिलेक्ट करना है। माई फादर डैश ए डॉक्टर। तो माई फादर डैश ए डॉक्टर, यानी कि खाली जगह पर यहाँ पर क्या फील होगा, तो आर होगा, एम होगा, वेयर होगा या फिर इज होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इज होगा यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, आपका सेंटेंस बनेगा माई फादर इज ए डॉक्टर। तो ऑप्शन जो आपका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, माई फादर इज ए डॉक्टर, यहाँ पर थोड़ा सा हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इज। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक, द स्टूडेंट्स डैश देयर होमवर्क एवरी डे। तो यहाँ पर जो खाली जगह है, द स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या फील होगा, तो इसके बताना है। तो ऑप्शन है आपके डूज, डूज, डो, डूइंग, हैज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डू। तो क्या हो जाएगा, द स्टूडेंट्स डू देयर होमवर्क एवरी डे। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डू यहाँ पर फील होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वर्ब। फिर से आपको वर्ब के रिलेटेड ही सवाल है यहाँ। सी डैश इंग्लिश वेरी वेल, यानी कि यहाँ पर क्या फील होगा, तो स्पीक होगा, स्पीक्स, स्पीकिंग या फिर हैव स्पोकन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सी स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल, यानी कि वो अच्छी तरह से इंग्लिश बोलती थी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो स्पीक्स हो जाएगा, एस लगेगा लास्ट में। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है, सी जो है आपका एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी कि ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल में स्पीक्स का प्रयोग होगा। तो किसका इस्तेमाल होगा, स्पीक्स का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक, द कैट डैश ऑन द चेयर। तो कैट जो है कहाँ पर चेयर है, तो यहाँ पर क्या होगा, सिट ऑन द चेयर, आर सिटिंग ऑन द चेयर, सिट्स ऑन द चेयर या फिर वेयर सिटिंग ऑन द चेयर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिट्स ऑन द चेयर। तो सिट्स आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, द कैट्स सिट्स ऑन द चेयर। द कैट जो है एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए सिट्स जो है आपका सही वर्ब है, सही क्रिया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो सही वाक्य चुनिए। द चिल्ड्रन प्ले आउटसाइड, यानी कि द चिल्ड्रन plays outside, the children play outside, the children is playing outside, the children plays outside every day। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द चिल्ड्रन प्ले आउटसाइड। तो ये आपका करेक्ट सेंटेंस है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक, रवि एंड मोहन डैश आर फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पर मतलब कि आर होगा, यहाँ पे इज, एम, आर या फिर वाज होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर होगा। ये पहले ही मैंने पूरा कर दिया था, रवि एंड मोहन आर फ्रेंड्स। यहाँ पर क्या फील होगा, तो आर फील होगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है,
चूज द करेक्ट वर्ब, फिर से आपको करेक्ट वर्ब को चूज करना है। और ईच स्टूडेंट हैज ए नोटबुक, तो यहाँ पर क्या फिल होगा, हैव, आर हैविंग, हैविंग या फिर हैज, तो यहाँ पर हो जाएगा ईच स्टूडेंट हैज ए नोटबुक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर क्या फिल होगा, हैज होगा। तो ईच के बाद जो सिंगुलर वर्ब आता है और इसलिए हैज सही उत्तर है आपका, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वर्ब, द सन डैश इन द ईस्ट, द सन आपका यहाँ पर क्या होगा, द सन राइज इन द ईस्ट, द सन राइजिंग इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट या फिर द सन हैव राइजन इन द ईस्ट, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राइजेस हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइजेस हो जाएगा, यानी कि द सन राइजेस इन द ईस्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक, नेदर राम नोर श्याम डैश प्रेजेंट, यहाँ पर खाली जो जगह है यहाँ पर बताना है क्या होगा, आर होगा, वेयर, हैव या फिर इज, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेदर राम नोर श्याम इज प्रेजेंट, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेदर नोर में वर्ब के निकट वाले जो सिंगुलर सब्जेक्ट जो श्याम के अनुसार आता है और इसलिए जो इज जो आपका सही है, यानी कि इसका इस्तेमाल यहाँ पर होगा, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, फिर से आपको करेक्ट सेंटेंस सेलेक्ट करना है। वन ऑफ द बॉयज आर अपसेंट, वन ऑफ द बॉयज इज अपसेंट, वन ऑफ द बॉयज वेयर अपसेंट, वन ऑफ द बॉयज हैव अपसेंट, तो इसमें जो करेक्ट आपका सेंटेंस है तो ऑप्शन नंबर बी, वन ऑफ द बॉयज इज अपसेंट, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक, द न्यूज डैश इंटरेस्टिंग, तो यहाँ पर द न्यूज आर इंटरेस्टिंग, द न्यूज़ वेयर इंटरेस्टिंग, द न्यूज़ इंटरेस्टिंग या फिर द न्यूज हैव इंटरेस्टिंग, तो इसमें बताना है कौन सा हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सी, मतलब सी जो आपका इज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, द न्यूज इज इंटरेस्टिंग, यानी कि न्यूज जो है रोचक है, इंटरेस्टिंग है, तो न्यूज रूप में जो सिंगुलर नाउन माना जाता है, इसलिए जो इज जो आपका सही वर्ब है, सही क्रिया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वर्ब, एवरीवन डैश हैप्पी टुडे, तो यहाँ पर बताना है खाली जगह पे क्या फिल होगा, एम, इज, आर या फिर वेयर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इज, तो एवरीवन इज हैप्पी टुडे, यहाँ पर इज होगा, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक, इधर रीना और हर सिस्टर डैश कमिंग टुडे, तो इधर रीना और हर सिस्टर में क्या कमिंग टुडे यहाँ पर बताना है, क्या पर या खाली जगह पर क्या आएगा, इज आएगा, वाज आएगा, आर आएगा या फिर है जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर आएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, फिर से आपको जो करेक्ट सेंटेंस आपको चुनना है, सही वाक्य चुनना है। मैथमेटिक्स आर माई फेवरेट सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स वेयर माई फेवरेट सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स हैव माई फेवरेट सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, तो इनमें बताना है कौन सा करेक्ट आपका सेंटेंस है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। तो मैथमेटिक्स जो एस लगा है, लेकिन ये जो आपका एक सब्जेक्ट का ही नाम है, तो इसलिए यहाँ पर इज लगेगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक, यानी कि फिर से आपको खाली जगह पे भरना है, ए पेयर ऑफ शूज डैश अंडर द टेबल, तो ए पेयर ऑफ जो शूज है डैश यानी कि मैच के नीचे, तो यहाँ पर क्या होगा, आर होगा, इज होगा, वेयर होगा या फिर हैव होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए पेयर ऑफ शूज इज अंडर द टेबल, यहाँ पर भी इज आपका फिल होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वर्ब, द टीचर अलॉन्ग विथ द स्टूडेंट्स डैश प्रेजेंट, आर, वेयर, इज, हैव, तो यहाँ पर भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इज, यानी कि द टीचर अलॉन्ग विद द स्टूडेंट इज प्रेजेंट, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ज़्यादातर इज का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक, देयर डैश मेनी बुक्स ऑन द टेबल, तो यहाँ पर बताना है क्या होगा, इज होगा, वाज होगा, हैज होगा या फिर आर होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा सेंटेंस आपका, देयर आर मैनी बुक्स ऑन द टेबल, तो ऑप्शन जो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वर्ब, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल डैश ए प्राइज, तो हैव होगा, हैज या फिर आर हैविंग या फिर वेयर, तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हैज, तो एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल हैज ए प्राइज, तो सभी आपके जो लड़के या लड़कियां हैं इनके पास एक प्राइज है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हैज ए प्राइज। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक, ब्रेड एंड बटर डैश माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, तो ब्रेड एंड बटर यहाँ पर क्या होगा, आर होगा, वेयर होगा, इज होगा या फिर हैव होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इज होगा, तो ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, यह आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इज। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, फिर से आपको करेक्ट सेंटेंस चुनना है, सही वाक्य चुनना है। द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द केस, द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटेड द केस, द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस या फिर द पुलिस वाज इन्वेस्टिगेटिंग द केस, तो इसका जो करेक्ट जो सेंटेंस है तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट सेंटेंस है, द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है,
फिल इन द ब्लैंक 10 किलोमीटर्स डैश ए लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। तो जब भी आपका डिस्टेंस आ जाए तो यहाँ पर हमेशा इज का इस्तेमाल होगा, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इज। 10 किलोमीटर्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, सो चूज द करेक्ट वर्ब द क्वालिटी ऑफ द बुक्स डैश एक्सीलेंट। द क्वालिटी ऑफ बुक्स द एक्सीलेंट, यहाँ पर क्या होगा, आर होगा, वेयर होगा, इज होगा या फिर हैव होगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इज हो जाएगा। द क्वालिटी ऑफ द बुक्स इज एक्सीलेंट, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है चूज द करेक्ट मॉडल। तो आपको यहाँ पर करेक्ट मॉडल सेलेक्ट करना है। अब यहाँ से मॉडल के आपके क्वेश्चन से यू डैश वेयर ए हेलमेट वाइल राइडिंग ए बाइक। तो यहाँ पर बताना है खाली जगह पे क्या होगा, कैन होगा, मस्ट होगा, मे होगा या फिर कुड होगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मस्ट होगा। तो क्या हो जाएगा, यू मस्ट वेयर ए हेलमेट, यू मस्ट वेयर ए हेलमेट वाइल राइडिंग ए बाइक। जब भी आप बाइक चलाएंगे तो आपको हेलमेट पहनना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक डैश आई कम इन शर्त। यहाँ पर क्या होगा, तो मस्ट होगा, सॉल होगा या मे होगा या फिर आउट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जब भी आप क्लब प्रवेश लेते हैं, यानी कि परमिशन लेते हैं इंटर होने के लिए किसी भी क्लासरूम में, तो क्या बोलते हैं, तो मे आई कम इन सर, तो ये आप बोलते हैं, तो मे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है चूज द करेक्ट मॉडल। फिर से आपको जो करेक्ट मॉडल को सिलेक्ट करना है। सी डैश स्विम व्हेन सी वाज 5 years ओल्ड। कैन होगा, मस्ट होगा, मे होगा या फिर जो आपका कुड होगा। तो इसका जो करेक्ट जो आपका क्या हो जाएगा, क्या भराएगा, क्या फिल होगा, तो ये आपको ये बताना है। तो यहाँ पर जो आपका सेंटेंस है, तो इसका जो करेक्ट जो आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर कुड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सी कुड स्विम व्हेन सी वाज 5 years ओल्ड। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक इट डैश रेन टुडे बिकॉज द स्काई इज क्लियर। तो शुड नॉट, मस्ट, मे नॉट या फिर कैन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मे नॉट। तो इट मे नॉट रेन टुडे बिकॉज द स्काई इज क्लियर। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है चूज द करेक्ट मॉडल। फिर से आपको जो है करेक्ट मॉडल को सिलेक्ट करना है। वी डैश रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, शुड, माइट, कैन या फिर वुड। तो वी शुड रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वी शुड रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। तो शुड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है चूज द करेक्ट मॉडल। फिर से आपको करेक्ट मॉडल को सिलेक्ट करना है और यू डैश स्मोक इन द हॉस्पिटल। यहाँ पर क्या होगा, मे होगा, कैन या फिर मस्ट नॉट या फिर सॉल होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यू मस्ट नॉट स्मोक इन हॉस्पिटल। तो मस्ट नॉट आपका यहाँ पर फिल होगा। तो मस्ट नॉट की जगह कई कई आपको जो है, जैसे मस्ट नॉट की जगह पर आपको इस तरह भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो मस्ट नॉट नहीं, इस तरह, हाँ मस्ट नोट जो है आपका इस तरह रहेगा और कहीं कहीं पे आपको जो है मस्ट नोट में जो आपका इस गायब रहता है, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पर मस्ट नोट, यहाँ पर जो चीज़ बोला यहाँ पर दिया गया है, मेंशन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक डैश यू प्लीज़ हेल्प मी विथ दिस बैग। तो यहाँ पर बताना है कुड होगा, मस्ट होगा, आउट होगा या फिर सॉल होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कुड यू प्लीज़ हेल्प मी, यहाँ पर कुड होगा। तो कुड यू प्लीज़ हेल्प मी विद दिस बैग। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है चूज द करेक्ट मॉडल। फिर से करेक्ट मॉडल का सिलेक्ट करना है। वी डैश लीव नो और वी विल मिस द ट्रेन। तो सही मॉडल आपको चुनना है। तो माइट, शुड, कैन या फिर वुड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शुड। तो वी शुड लीव नाउ और वी विल मिस द ट्रेन। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शुड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक सी डैश बी एट होम आई जस्ट सॉ हर देयर। तो इसमें बताना है कि कौन सा आपका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी मस्ट बी एट होम आई जस्ट हर देयर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है चूज द करेक्ट मॉडल स्टूडेंट्स डैश ओबे देयर टीचर्स। तो यहाँ पर फिर से आपको मॉडल बताना है। मे होगा, सॉल होगा, कुड होगा या फिर आउट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आउट टू। तो यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स आउट ओबे देयर टीचर्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है चूज द करेक्ट मॉडल। फिर से आपको करेक्ट मॉडल सेलेक्ट करना है। डैश आई ओपन द विंडो, सॉल, मस्ट, कुड या फिर आउट। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि सॉल। तो सॉल आई ओपन द विंडो। तो सॉल आपका फिल होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक यू डैश फिनिश योर होमवर्क बिफोर प्लेइंग। मे, आउट टू, कैन या फिर वुड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आउट टू। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है चूज द करेक्ट मॉडल, यानी कि आपको फिर से करेक्ट मॉडल सेलेक्ट करना है। एनीवन डैश मेक ए मिस्टेक्स। यहाँ पर खाली जगह पे बताना क्या होगा। तो सॉल होगा, माइट होगा, मस्ट होगा या फिर आउट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि माइट। तो एनीवन माइट मेक ए मिस्टेक। तो ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक यू डैश पार्क योर कार हेयर इट इज़ अलाउड। तो मस्ट, शुड, कैन, कुड। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर वुड है, कुड नहीं वुड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यू कैन पार्क योर कार हेयर इट इज़ अलाउड। तो कैन होगा, यहाँ पर फिल होगा। ये आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है चूज द करेक्ट मॉडल डैश मतलब आई डैश विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स नेक्स्ट संडे। तो यहाँ पर क्या होगा, विल होगा, मे होगा, आउट होगा या फिर कुड होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर
ए यानी कि विल, तो क्या हो जाएगा, तो आपका सेंटेंस बनेगा आई विल विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स नेक्स्ट संडे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है चूज द करेक्ट फॉर्म आपको सिलेक्ट करना है। रवि इज डैश देन मोहन, टॉल होगा, टॉलेस्ट होगा, टॉलर होगा या फिर मोर टॉलेस्ट होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि टॉलर। तो रवि इज टॉलर देन मोहन, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको डिग्री वाले सवाल है यानी कि डिग्री का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक, माउंट एवरेस्ट इज़ द डैश माउंटेन इन द वर्ल्ड, तो इसके बारे में आपको बताना हायर है, मोर हाई है या फिर हाईएस्ट है, तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, हाईएस्ट हो जाएगा। तो माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस, फिर से आपको जो करेक्ट सेंटेंस को बताना है कि कौन सा सेंटेंस हो आपका करेक्ट है। तो आपका पहला क्वेश्चन ऑप्शन है दिस बुक इज इंटरेस्टिंग, दिस बुक इज मोर इंटरेस्टिंग दैन दैट वन, दिस बुक इज मस्ट इंटरेस्टिंग दैन दैट वन, दिस बुक इज इंटरेस्टिंगर दैट वन, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिस बुक इज मोर इंटरेस्टिंग दैन दैट वन, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक, गोल्ड इज डैश देन आयरन, तो इसमें आपको फिल करना है हैवियर, हैवीएस्ट, हैवी या फिर मोर हैवियर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गोल्ड इज हैवियर देन आयरन, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है चूज द करेक्ट फॉर्म, फिर से आपको करेक्ट फॉर्म चूज करना है, सिलेक्ट करना है। दिस इज द डैश क्वेश्चन इन द पेपर, तो इसमें आपको फिर से बताना है कि कौन सा फिल होगा, डिफिकल्ट होगा, मोर डिफिकल्ट, डिफिकल्टेस्ट या फिर मस्ट डिफिकल्ट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मस्ट डिफिकल्ट, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक, ए चीता इज डैश देन ए हॉर्स, तो यहाँ बताना है खाली जगह पर क्या होगा, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि फास्टर, ए चीता इज फास्टर देन ए हॉर्स, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो फिर से आपको करेक्ट सेंटेंस को सिलेक्ट करना है। सीता इज द मस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास, सीता इज मस्ट इंटेलिजेंट देन गीता, सीता इज इंटेलिजेंटर देन गीता, सीता इज मोर इंटेलिजेंट देन गीता, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीता इज द मस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक वाला क्वेश्चन है दिस फ्लावर इज डैश एज दैट वन, तो यहाँ पर बताना क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ब्यूटीफुल, तो क्या हो जाएगा दिस फ्लावर इज ब्यूटीफुल एज दैट वन, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है चूज द करेक्ट फॉर्म, माई बैग इज डैश देन योर्स, तो फिर से आपको बताना है कौन सा होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि हैवियर, तो माई बैग इज हैवियर देन योर्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक वाला क्वेश्चन है राहुल इज द डैश बॉय इन द फैमिली, तो इन हिज फैमिली, तो यहाँ पर बताना खाली जगह क्या होगा, यंग होगा, यंगर होगा, यंगेस्ट होगा या फिर मोर यंग होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि यंगेस्ट, तो राहुल इज द यंगेस्ट बॉय इन हिज फैमिली, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ तक हम लोगों ने जो यूनिट 2 थे आपके AC3 इंग्लिश के, तो इस 1 से लेकर 50 तक MCQ के, बाकी जो आपके क्वेश्चन है वो यानी कि 51 से लेकर 100 तक उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में बस इतना है।